सीक्वेंस सीरीज की बात करें, सबसे पहली प्रोग्रेशन कैसे होता है? प्रोग्रेशन इन सीरीज। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? तुमने जो भी जैसे एपी तुमने पढ़ी हुई है, मैथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब प्रोग्रेशन पार्ट के यूज हो रहा है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है पैटर्न फॉलो। प्रोग्रेशन का बेसिक मतलब होता है पैटर्न को फॉलो करना। तो जैसे एपी अगर तुम्हें ध्यान हो, तुम्हें क्या पैटर्न फॉलो होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आता है, उसको तुम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हो। जैसे अगर एपी लिखते हैं तो ए फिर a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस डी, एक नंबर की को बार-बार ऐड करते रहो, हमें नई-नई टर्म्स मिलती है। यही हम एपी को बोलते हैं। एपी का एग्जांपल मान लो 1 4 7 10 30। इसमें सबसे पहली टर्म हम बोलते थे फर्स्ट टर्म, जिसको ए से डिनोट करते थे, ए की वैल्यू होगी ना। सही है। अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, पिछली टर्म माइनस पिछली टर्म, डी जिसको हम प्यार से बोलते हैं कॉमन। कॉमन कोई भी दो टर्म उठा लो, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दोगे, तुम्हें क्या मिलता था? कॉमन। जैसे इसके हिसाब से डी की वैल्यू कितनी आ रही होगी? अगली टर्म माइनस पिछली टर्म माइनस। तो एक पैटर्न फॉलो होगा और ये पैटर्न एपी एपी का पहचान क्या होती है? एक कोई डी, एक कोई टर्म कांस्टेंट ऐड करते रहते हैं, बार-बार अगली टर्म आती है। ऐसे ही कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते रहेगा, जैसे 1 3 9 27 31 नॉट। अब क्या हो रहा है? अब कोई टर्म ऐड कर रहा था, सी को ऐड कर रहा था, यही हो रहा है। पहली टर्म सेम थी, सी को ऐड कर रहा था, इसमें क्या हो रहा है? को मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं जीपी। ये तुमने ट्रेनिंग में नहीं पढ़ी, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब पैटर्न फॉलो होना। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? एक टर्म मल्टीप्लाई होती है, जैसे इसमें 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले जो तुमने 10th में पढ़ा हुआ है उसकी बात करें, पहले बात को एक सही। पहले एटी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या चीजें इसके बारे में, ठीक। उसके बाद एजीपी पे, एचपी पे, मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, सही है। पहले एटी की बात करूं, एटी को ऐसे डिनोट करते हैं, ए को बोलते थे फर्स्ट टर्म, डी को बोलते थे कॉमन टर्म, ए बोलते थे। सही है। अगली टर्म माइनस पिछली टर्म करके हमारे पास कॉमन डिफरेंस जाती है डी आ। एक फॉर्मूला इसमें पढ़ा है nth टर्म, लास्ट टर्म बोलते थे या nth टर्म बोलते थे, क्या होगा था? ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ऐसे अगर तो हम क्या करते थे? a7 व्हिच इज 8 प्लस 60। 10th टर्म चाहिए 8 प्लस, यहां पे नंबर लिखा होता था वो एक कम होता। सेकंड टर्म में एक बार दिया, थर्ड में दो बार, फोर्थ में 3 बार, जो से भी टर्म का नंबर होगा उससे एक कम बार। तो टर्म का नंबर 7 है, डी कितनी बार होगा? 10 है तो n है तो n। ये n है टर्म का फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है। ये भी चारों की फिलहाल आज एपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एपी के बारे में ठीक है। and series as a progression and series लिखो and इन्होंने लिखा sequential series तीनों में। जब लास्ट नोट्स बनाते हो कि दूसरे से चीटिंग तीनों क्या ये काम शुरू कर ले, बिजनेस शुरू कर ले, एडिटिंग करना बिजनेस सीक्वेंस सीरीज, जैसे जो नाम होता है प्रोग्रेशन सीरीज। प्रोग्रेशन का मतलब पैटर्न, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज।
ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। क्या डिफरेंस होता है वो बता दूंगा आपके पास नहीं। फिलहाल हम एपी की बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सही से लिख लेना। एपी को कुछ नहीं बता देना। एपी ऐसे डिनोट होती है, एक होता है ए क्या होता है, बी क्या होता है, टर्म्स कैसे लिखते हो, एन सही है। एनएस के फॉर्मूले के अलावा एक सम ऑफ टर्म्स का भी फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n by 2 n minus 5 n by 2 8 plus 8 a लिखो, ठीक है ऐसा n क्या होता है इसमें और a और b तो पता ही है। और ये Sn क्या होगा एंड ये फॉर्मूला और कुछ एपी के बारे में जो कि पहले तुम्हें पता अरिथमेटिक मीन हम लेते हैं चलो क्या पता है अगर चलो यहाँ लिख देता हूँ अगर if a b c नंबर एपी में तो मैं क्या लिख सकता हूँ b equals to a plus b by तो ये तुम इसको ऐसे लिख देते कि b minus a बराबर होगा c minus b minus a बराबर होगा b एक तरफ रख दो a और b लिखो इसको ऐसे भी लिख देते हैं b equal to a plus c by ये ही बात इस b को हम अरिथमेटिक निकालेंगे अलग से टॉपिक जैसे ये याद रखना अगर एबीसी एक है तो बी ये कंडीशन ऐसे यूज करते हैं तुम्हें याद हो तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में करेंगे सही है। और क्या एबी के बारे में पुरानी यादें जो ताजा हो गई तुम कहते हैं फिर मैं तुम्हें नई चीजें बताओ जैसे कि जो भी याद आ रहा हो तो बताओ पॉइंट है जब भी हमें तीन टर्म एबी की इमेजिन करनी हो लेट द तीन जब लेट करनी हो हमें तो जो भी तीन टर्म हम एबी की लेते हैं वो क्या लेते हैं माइनस बी याद आ गया तो ऐसे लेते हैं ठीक है ये तब लेंगे जब हमें सम दे रखा है क्योंकि जैसे ही मैं इनको सम करता हूँ डी कैंसिल हो जाता है एक ही वेरिएबल बचता है सही है तुमने ऐसा क्वेश्चन करा होगा कि 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स उसको रिवर्स एडिशन में है ना अच्छा तीन नंबर जब भी एपी में लेने होते हैं हम ये लिखते हैं इससे फायदा क्या मिलता है हमें डी कैंसिल हो जाता है चार लेने ये लिखते हैं 700 ऐसा पहले उन्होंने लगभग बोले मैं दोबारा सुनूंगा पहले ये लिख अगर तीन टर्म हमें एपी के लेट करने हैं तो हम ऐसे करेंगे डी माइनस डी ए डी फायदा क्या होगा ये लिख लेना सम करते ही डी कैंसिल हो रहा है इसलिए ऐसा ले अगर क्वेश्चन में सम ऑफ डी टर्म्स ऑफ एपी नहीं दिया हुआ ए प्लस डी और ए प्लस डी क्योंकि उसका फायदा तभी तक है जब सम दे रखा है अगर क्वेश्चन में सम नहीं है तो वो की बात लेकिन जनरली नहीं ठीक अब मुझे बताओ चार a माइनस बी डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस ये अगर चार अब देखो
लेकिन इस ए का कॉमन में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2b, ये ध्यान रखो। जल्दबाजी में आप सॉल्व करके ए और डी निकाल देते हैं और डी ही आंसर दे देते हैं कॉमन डिफरेंस। इसके साथ लिखना कॉमन डिफरेंस क्या है, और ये क्यों नहीं है, इसमें भी सेम है कि डी है। जब 3 टर्म लेनी होगी ये वाली, 4 लेनी होगी 4 से ज्यादा। समझ गए? इसमें एक चीज ध्यान रखिए, डी में ए और डी में सॉल्व करते हैं बाद में डी आंसर दे देते हैं। ऑप्शन में भी पहला ऑप्शन वो डी वाला ही देता है। 60 से करके पेपर बहुत अच्छा हुआ सर, रिजल्ट अच्छा नहीं आया सर, वो इसी वजह से। समझ गए? और कोई चीज नहीं नहीं अरे किसी को क्या है तुम्हारे सारा क्या मतलब हटा दो इसको। अब a equals to sn minus s और काम का बोल अब नहीं अब करके नहीं मिलेगा, अब जो भी होगा ये कोई बात नहीं। सच में बड़ा ना कुछ बना। हाँ देखो जैसे कहा कि S5 माइनस S4, S5 का क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, उसमें से क्या माइनस करके हमने S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दी, A1 प्लस A2 प्लस A3 बचा के फिफ्थ टर्म, पहली 5 टर्म A1 A2 A3 A4 A5 में से 1 A2 A3 और A4 हटा दी, बचा क्या कहते हो, क्या समस्या कहते हो, तो ये nth टर्म इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स हटा दी, सम ऑफ n a1 प्लस a2 डॉट 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 an माइनस 1, यही तो मतलब इसमें से सम ऑफ n माइनस 1 बचा क्या, तो nth टर्म इज sn माइनस 1, ये काम आता है भाई ठीक है। अब अब कई बार ऐसा होता है सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन होता है, Sn इतना है n बता और n में बनती थी 1, तो फिर से लिख फॉर्मूला n/2 a प्लस n - d, सही है। उसमें कहा a की वैल्यू कितनी, सम इतना है, Sn डाल के n में क्वाड्रेटिक बन रही है, ये n और ये मल्टीप्लाई, ये दो वैल्यू आती थी, तो कैसे पता चलता था कौन सी वैल्यू देनी है, मान लो एक पॉजिटिव आ गई एक नेगेटिव आ गई, तो हमने कहा नेगेटिव वाली नहीं लेंगे पॉजिटिव वाली लेंगे, ऐसा। अगर दोनों पॉजिटिव आ गई तब अगर दोनों पॉजिटिव आ गई तो दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट होंगी, तब सही बात होगी, दोनों पहले दो वैल्यू पाने का रीजन क्या है ये समझिए,
बताएंगे कि कब एक्सेप्ट करनी है, कब एक्सेप्ट सही है। देखो 10 7 3 का 4 3 कहाँ पे अच्छा दो -2 कितना ऐसे और ये कितना है 6 10 अब नहीं है ना ठीक है चलिए अब मैंने तुमसे पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म बताओ सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म बताओ 16 -16 ऐसे ही होगा ना। तो ये 83 हो जाएगा, ये सब -16 आ रहा है इनकी वैल्यू। अगर ये क्वेश्चन में ऐसे दे दूं कि भाई ये 80 है 14 10 6 डॉट डॉट सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 16 फाइंड n, ऐसे ही तो क्वेश्चन है। तो मैं sn की वैल्यू -16 रखोगे तो आएगी, यहाँ से n की दो वैल्यूज है, दोनों पॉजिटिव है सही है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट भी करूँ 14 से 1 2 3 4 टोटल जो ये इधर से -10 सही है। तो तुम्हारी n की वैल्यू 1 2 आएगी और 1 2 सही है। अब कैसे पता कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है और कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी है। अगर मैं नंबर्स की ही बात n की अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आती है तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे दोनों। अगर मैं नंबर्स की बात सेम आंसर आ क्यों रहा है, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज और कुछ नेगेटिव वैल्यूज आपस में कैंसिल, यही हुआ ना। कुछ पॉजिटिव वैल्यूज और कुछ नेगेटिव वैल्यूज आपस में कैंसिल। इसी सीरीज को मैं कैसे लिखूं, मान लो 14 10 6 2 -2 -6 x होगा। मैंने तुमसे पूछा कि इसका सम ऑफ 3 टर्म और सम ऑफ 5 टर्म्स, ये किस वजह से होता है कि ये वाली टर्म और आगे वाली टर्म्स का सम नंबर ऑफ टर्म तो बढ़ गई लेकिन सम सेम रहा, क्योंकि ये वाली टर्म थी इनका कलेक्टिव सम जो था वो कितना था, b2 दिख रही है 4 भी सही है। उनका कलेक्टिव अब कुछ क्वांटिटीज का कलेक्टिव सम 0 पॉजिटिव हो और नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो। तो जब तक मैं नंबर्स में डील कर रहा हूं तो भाई अब यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि पैसों में डील करो, या फिर तुम्हें 10th में अगर याद हो तो वुडन लॉक्स का क्वेश्चन है, ऐसे वुडन लॉक्स करता है फिर ऊपर एक लेयर कितनी लेयर्स बनेगी टोटल वुडन लॉक्स कितने ऐसा क्वेश्चन है, उसमें दो एलिमेंट आते हैं। अब वुडन लॉक्स जब मैं रखूं पहले में 8 उसके ऊपर 7 फिर 6 फिर ऐसे एंड सो ऑन, तो वुडन लॉक्स नेगेटिव हो सकते हैं क्या? उस वाले केस में दोनों एन की वैल्यू पॉजिटिव आने के बावजूद भी एक वैल्यू एक्सेप्ट होगी और एक कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी छोटे, क्योंकि छोटे वाली के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास के आगे जब बड़े वाली वैल्यू तो दोबारा से उतना ही मिल रहा है लेकिन कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव नंबर। जब तक नंबर में डील करूंगा नेगेटिव हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं क्वांटिटीज में मार्कर रखने शुरू कर देता हूं, जब मैं क्वांटिटीज में डील करूंगा तब तब मेरे पास छोटे वाली, क्योंकि बड़े वाली वैल्यू तो तब मिलती है और सिर्फ नेगेटिव आपस के साथ जीरो करते हैं सब दोबारा से मिल जाता है। बात समझ में आई या नहीं? तो ऐसा पॉसिबल केस हो सकता है कि इनकी दो वैल्यूज आई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या करना होगा पॉजिटिव एन नंबर ऑफ टर्म्स है नेगेटिव सही,
अगर ऐसा हुआ कि दोनों पॉजिटिव आई तो अगर नंबर में दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगी। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज में डील कर रहे हो जो कि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते उसमें छोटे वाला एन एक्सेप्ट होगा, दूसरा वाला एन रिजेक्ट। बात समझ आ गई? पक्का? नोट बनाते हैं। SN is given and we obtain quadratic and n तो बड़े हो गए छोटे है जब इतनी माइनस है तीन अंतर करो जाओ बता दो रोहित के बारे में बात करिए अभी छोटे तो वही क्यों लड़ रहे हो? चलो वैसा n नेगेटिव है n की दो पॉजिटिव वैल्यूज आई अगर तो अगर नंबर्स में डील कर रहे हैं तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में डील कर रहे हैं जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती फिर छोटे वाले एक्सेप्ट ये कर और कुछ याद आ रहा है तो फिर तुम कहते हो हाँ ये तो आप मैं लिख दूंगा क्वेश्चन दूंगा कि एक में एक के सारे आंसर लिखो तो मैं ये भी तो आता ही है तुम्हें डन समझो देखिए सुनो अब देखो properties of it some properties of it some properties of it पहली प्रॉपर्टी अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी याद आ रहा है मुझे वो कहता था इस एपी का 10th टर्म बताओ लास्ट से क्या उल्टा कर दो प्रॉपर्टीज की बात करो पहली प्रॉपर्टी तो ये भी लिखी हुई है मैंने उसके हर टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया तो जो नई सीक्वेंस आएगी वो 80 होगा या नहीं उसके हर टर्म में कांस्टेंट ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट भी ऑटोमेटिकली कर रहा है ऐड सब्ट्रैक्ट एक ही बार होते हैं ना कांस्टेंट ऐड कर दिया मैंने तो जो नई टर्म बनेगी जो नई सीक्वेंस बनेगी वो 80 होगी या नहीं बिल्कुल होगी और उसका कॉमन डिफरेंस क्या फर्क पड़ेगा कॉमन कोई एक है मान लो 1 3 5 7 9 सही है इसमें मैंने कर दिया +3 हर टर्म तो ये टर्म क्या हो जाएगी 4 6 8 सही है नई सीक्वेंस ये भी है या नहीं कॉमन डिफरेंस ऊपर क्या था क्योंकि हुआ क्या होगा इसमें भी जब दोनों अगली टर्म माइनस पिछली टर्म में जो कॉमन डिफरेंस आना तो अगर मैंने इसमें के ऐड करा तो ये बन जाएगा 3 प्लस के इसमें भी के बन रहा है ये बनेगा 5 प्लस के जब अगली टर्म माइनस पिछली टर्म तो हुआ ये तो एक्सेप्ट होगा क्या कहते हो पहली प्रॉपर्टी लिखो इफ अ कांस्टेंट इज एडेड के साथ एक्सेप्टेड कॉमन सेंस है ना तो कांस्टेंट अगर नेगेटिव हो गया मैंने कहा -3 को ऐड कर दो इसका मतलब क्या होगा एडेड और सब्ट्रैक्टेड सेम ऑपरेशन if कांस्टेंट इज एडेड ब्रैकेट में भले ही लिख दो और इस कितनी बार हम भूल जाते हैं if
constant is added or subtracted to each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP. If a constant is added to each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP with same common difference. With same common difference. With same common difference. Right? एग्जाम्पल ले लो क्या करेंगे मुझे रात से पहले मैसेज कर देता है लगता है ठीक है भाई इसमें प्लस भी प्लस जो भी दिखा लो नेक्स्ट पॉइंट सेम पॉइंट है अब तुम्हें क्या लिखना है इसका कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करने दो मान लो 5 क्या बनेगा 5 15 20 25 25 कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना था यहाँ स्टेटमेंट लिख लो क्या if a constant is multiplied to each term of the AP the resulting and the common difference is also multiplied by the same सिंपल है एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन क्वाड्रेटिक के नोट्स के सारे क्वेश्चन आपको उनको कॉन्फिडेंट है एक दो तीन चार नोट्स के एक ऐसे तो पूछ गया ऐसे जो डाउट्स नोट्स देखिए फिर आप करेंगे सारे नोट्स नोट्स के डाउट अब आ रहे हैं जब मैं चिल्ला के नोट्स में कुछ वैसे ना आ रहा था ठीक है जब बाहर तो लिए क्यों है मैं पंडित जी ने मुहूर्त निकालना हो नहीं रहते मतलब पढ़ाई में कैसे काम करेगा नहीं है टेस्ट भी पढ़ना हां भाई और से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही आएगी और कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई से डिवाइड करते हैं तो ये एग्जांपल ये नेक्स्ट एक एपी है x1 x2 x3 x4 और दूसरी एपी है y1 2 y3 y4 तो ये इसका कॉमन डिफरेंस d1 है इसका कॉमन डिफरेंस d2 मैंने दोनों एपीज को उठाके ऐड कर पहली टर्म क्या बनेगी x1 + y1 x2 + y2 x3 + y2 और डॉट चल जाएगा पहले तो ये बताओ कि एक की होती है और कॉमन डिफरेंस d1 प्लस अगली टर्म माइनस पिछली टर्म से करके देख लो अगली टर्म है x2 प्लस y2 इसमें से माइनस करना दूसरी टर्म ये x1 प्लस ठीक है तो ये क्या बनेगा x1 माइनस x1 प्लस y2 माइनस होगा ये क्या बनेगा d1 ये तो कॉमन डिफरेंस दोनों को दो एपीज को ऐड करा तो रिजल्ट सीक्वेंस एपी आएगी और दोनों का कॉमन डिफरेंस भी ऐड होके अगर सब्ट्रैक्ट किया हो तो फिर
मल्टीप्लाई में कोई ग्रेडिंग नहीं होता, कोई ग्रेडिंग। अगर एपी की सारी टर्म्स किसी सीक्वेंस की सारी टर्म्स के अंदर वो एपी होगी या नहीं, होगी सर, उसको लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस जीरो, तो कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है और भी हो सकता है, और डिस्टेंस देखिए देखो कोई एपी है a1 a2 b डॉट an minus 1 an, इससे पिछली टर्म कौन सी होगी an minus 2 an minus 3 एंड सो ऑन। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट का सम बराबर होगा सेकंड और सेकंड लास्ट 2 प्लस 3 थर्ड और थर्ड लास्ट एंड सो 3 ऑफ दिस 2। समझिए फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और लास्ट सेम। कैसे सेम है? जब मैं यहां से यहां गया एक डी ऐड हुआ और वही इधर आने में कोई बात नहीं ऐड हो सकता है, कोई क्या कहते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का सेकंड और सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट। ये कई बार यूज होता है एसएन वाले फॉर्मूले में, तुम्हें याद है एसएन का फॉर्मूला कुछ ऐसा भी होता था n/2 into a plus n। कई बार तो चालाकी से फर्स्ट और लास्ट नहीं देता, ये फर्स्ट और लास्ट का समय फर्स्ट और लास्ट नहीं देता, सेकंड और सेकंड लास्ट पता होता है, तो यहाँ पे सेकंड और सेकंड लास्ट सही बात है ना। ये नहीं मेरे ख्याल से मैंने देखा होगा तुमने इस फॉर्मूले में सेकंड और सेकंड लास्ट, और अभी मैं लिख के दे देता सीधे घबरा जाओ, और भी ये तो चीटिंग हो गई, वरना बढ़ाया तो ये था फर्स्ट और लास्ट, अब लिख दिया कि a2 प्लस यहाँ पे a2 प्लस a, ऐसा भी ये इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी और AP1 AP2 A1 2 A3 और 1 2 3 दो एपी है, एक एक कॉमन टर्म आगे एक एपी बनाएंगे, जो टर्म इसमें भी आ रही है तो पहले तो ये बताओ ना तो सीक्वेंस बनेगी, तो नंबर्स के अंदर देखो, जैसे थोड़ा सा टफ लगे नंबर्स के अंदर देखो, मान लो कि एपी ऐसे लिखे हुए हैं 1 4 7 10 इतना 13 ऐसे नहीं, ये भाई और दूसरी एपी लिखा हूं 3 5 7 दो एपी लिखे हुए। अब पहले से बताओ सबसे पहली कॉमन टर्म हो जाएगा, अगली अगली 90। अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि इसकी 10th कॉमन टर्म पहली बड़ी आसानी से, हाँ, और मान लो 10 तक भी लिख ली, मैं कहूंगा 120वीं कॉमन टर्म बताओ, अब तुम्हारी तो मैं 1000 भी पूछूंगा। अब वो क्या है प्रॉपर्टी क्या है, दो कॉमन टर्म को लिख के जो सीक्वेंस बना दो, पहली चीज तो वो एक ही, दूसरा जो कॉमन डिफरेंस
इसका कॉमन डिफरेंस कितना 3, इसका तो एलसीएम अगली बार क्या करेंगे देखो सही है प्रॉपर्टी समझ आई कॉमन पहले तो ये है कि कॉमन टर्म्स को लिखूंगा तो एक ही बनेगी पहली चीज और उनकी जो कॉमन वो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा एलसीएम ऑफ एलसीएम क्यों आ रहा है तुम इसको देखो तुमने बचपन में शायद सुना ये एक सर्कुलर टायर है मान लो दो बंदे हैं एक ए और एक बी इधर भाग रहे हैं तो ये 2 मिनट में और ये 3 मिनट में पूरा करता है दोबारा वापसी यहाँ पर मिलेंगे तो ये क्या कर रहा है ये 3 के जंप ले रहा है ये 2 के जंप ले रहा है वापसी कॉमन पॉइंट पे कब मिलेंगे 6 जंप के बाद एक बार तो ये यहाँ पे इकट्ठे थे फिर 6 जंप बाद 13 पे फिर 6 जंप बाद 19 पे ये कोई डाउट कॉमन टर्म बता रहा है उससे जिसको एग्जांपल से इसको बता दो एपीज है ठीक है उनके कॉमन टर्म्स को मिला के कॉमन टर्म्स लिस्ट करके एक सीक्वेंस बनिए वो भी एक ही होगी पहली चीज और दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस एलसीएम ऑफ ऐसी 3 होती तो तीनों का एलसीएम ले लेना कोई डाउट क्या भाई एपी एक टॉपिक होना तो बहुत पड़ेगा हाथ से लगाओ ये भी कर रहे हैं भी कर नहीं करा तो बचपन में 10th में तो मैं ऐसा मान के नहीं चल रहा हूँ बस मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम पहली एक्सरसाइज मेरे बिना कराए अटेम्प्ट करो आधी भी हो गई तो भी मैं खुश हूँ क्वेश्चन कौन सा नंबर 30 के आसपास चैप्टर नंबर होगा 9 होगा आधे घंटे अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन है ये पहली एक्सरसाइज कितने 80 9.1 नहीं है 9.1 नहीं मुश्किल एक्सरसाइज मैं कराऊंगा आसान तो 9.1 बहुत मुश्किल है वो मैं मुश्किल क्वेश्चन में क्लास में सॉल्व करूंगा यही वाला था आसान मुश्किल है एक और क्वेश्चन करके एक और एक कर देता हूं 9.2 अरे आजकल बर्डन निकालना कोई बर्डन नहीं डालूंगा मुश्किल एक्सरसाइज 9.1 कोई दिक्कत नहीं का एक आधा क्वेश्चन करना है देखो फिबोनाची सीरीज लिखी आखिरी क्वेश्चन है बस वो करना 9.1 में एक क्वेश्चन नंबर 14 है शायद सही कह रहा हूँ बस वो करना बाकी कोई दिक्कत नहीं दो क्वेश्चन हो गया मतलब
तुम्हें ऐसा लगे कि मैं मेहनत करूं तो बच्चे आ जाओ। 9.1 मैंने करा दिया, बस एक क्वेश्चन तुम्हें करना है 40 तो 9.2 9.2 तुम्हें अटेम्प्ट करनी है आज। कितने क्वेश्चन है उसमें 18 और प्लस एक हो गया 19 क्वेश्चन। इसके लिए पूरे तैयार हो, बस अपने आप पे भरोसा करो। बहुत मान अरे सुनो तो सही क्या बता रहे सर, ये एक बार फाइंड द वैल्यू ऑफ एक सब्जेक्ट रूट्स ऑफ रियल बस पहला क्वेश्चन है। दूसरा रूट्स ऑफ इमेजिनरी, तीसरा ये ऐसे इसी के 15 सब पार्ट्स है, वो 15 क्वेश्चन हो बाकी 10 लिमिट्स खत्म बस। हाँ और लिमिट्स में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फाइंड 2x by x। ये सब मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन ऐसे सही है। इनमें भरोसा नहीं है ना, इनमें परसों देख लेना, परसों या तो तुम्हें मेरे पे भरोसा हो जाएगा या मुझे तुम पे भरोसा हो जाएगा, देखते हैं किसको। यार किसी वाला साथ बनाया था, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा मैंने सॉल्व करा था, मुश्किल था बता वही था डायरेक्ट क्वेश्चन तो ज्यादा ही बता वो भी हमें टाइम दिया। पिछली बार तो बहुत आसान है। बता दे inserting an arithmetic means inserting an arithmetic means inserting an arithmetic means between two numbers a between two numbers a and b। सुना इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन वैसे डिफरेंट मीनिंग अरिथमेटिक मीन का क्या होगा कि अगर दो नंबर्स है ए और बी तो उसके अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए से कभी लिखा भी अरिथमेटिक मीन का बेसिक मतलब क्या होता है कि इनके बीच में एक नंबर इंसर्ट कर दो सो दैट दो एक में आ रहे हैं। बताओ a a + b/2 और b तो एक में है या नहीं। मैं याद तो अभी मैंने कहा ए और बी के बीच में कोई एक नंबर ए इंसर्ट करा है सच दैट किसी एक को क्या बोलते हैं वैसे अल्फाबेट मतलब ए के बीच में एक नंबर इंसर्ट करो कि तीनों तो मैं क्या लिखूंगा a - a + b - s लिखा तो यहां से ये इधर आ गया 2a किससे बराबर a + b ये सही है। अगर दो नंबर्स के बीच में राइट सही। तो पहले तो अरिथमेटिक मीन का लिटरल मीनिंग क्या होता है अगर n का सम वही है अरिथमेटिक निकाला ना मीन वो अरिथमेटिक मीन ही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ अगर n नंबर्स है a1 a2 a3 डॉट 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 ये इसमें का n नंबर्स के अरिथमेटिक मीन निकाल दो तो क्या करूंगा arithmetic mean is equals to a1 plus a2 or a1 and sum of observations upon सही है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें उसने क्या कहा है नंबर बहुत सारे हैं arithmetic mean निकालना नंबर बहुत सारे हैं दो नंबर अरिथमेटिक mean तो
क्या करा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ, लेकिन ये जो है अलग है। देखो क्या है, एन अरिथमेटिक मींस इंसर्ट करनी है दो नंबर्स के बीच, जैसे इसमें एक इंसर्ट करके एन करनी है, वो अलग चीज है। अगर उसने अरिथमेटिक मीन निकालने को कहा, वो अलग, दोनों में सही है। तो ये पता था नहीं पता, ये तो पता था, सही है। तो अगर कहेगा कि अरिथमेटिक मीन निकालो, कॉपी पे ना ऊपर तो कहीं लिख लोगे, जगह होगी ना तो सही। अरिथमेटिक मीन से सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ, तो a1 प्लस a2 प्लस नॉट भाई ये लिख लेना, ये तो ऑटोमेटिकली कम होगा b प्लस b/2। अगर ये n नंबर्स है हमारे पास, इनकी अरिथमेटिक मीन निकालनी है, तो आएगा a1 प्लस a2 डॉट डॉट an बाय सम ऑफ नंबर ऑफ, जो कि तुम में नहीं नहीं है, सही है, समझ गए। अब सुनो, अब उसने यही पूछी अरिथमेटिक पूछेगा, उसने अरिथमेटिक नहीं पूछे, नहीं उसने कहा कि दो नंबर गिवन है a और b, इसके बीच में n अरिथमेटिक मींस इंसर्ट करो, a1 a2 a3 डॉट डॉट an। अब ये सब अरिथमेटिक मीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी सीक्वेंस किसमें चली गई, इसका मतलब n ऐसे नंबर इंसर्ट करो इनके बीच में सच दैट ये पूरा पैटर्न क्या बनाए, समझ गए क्या क्वेश्चन है। वो हमेशा ऐसे लिख के नहीं देता कि तो ये देगा दो नंबर इंसर्ट करो, तीन नंबर इंसर्ट करो, चार नंबर इंसर्ट, इसके बीच में चार नंबर इंसर्ट करो, सच दैट ये सब एक ही है, एक क्वेश्चन है सेम। एक अब मुझे क्या एन ऐसे नंबर इनको बीच में डाल दिया, तो ये पूरी सीक्वेंस किसमें आ जाएगी, सही है। अब मुझे a1 a2 ये सब निकालने, मुझे a और b क्वेश्चन में, सही है। अब मुझे ये बताओ कितनी टर्म्स है इसमें, n n प्लस दो तो गिवन है, n हमने डाले, कितने टर्म्स हो गए इसमें, n प्लस लास्ट टर्म nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 लेकिन n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें कितने हैं, n प्लस 2, तो लास्ट टर्म है b, मैं से लिख सकता हूं b इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ठीक है। n की जगह क्या है, n प्लस 2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कोई डाउट समस्या नहीं, बट यहां से b माइनस a ये कितना बन गया, n प्लस 1, b इक्वल्स टू b माइनस a बाय a तो क्वेश्चन में कितना था, a क्वेश्चन में कितना था, t मैंने निकाल लिया, b ऐड करता चला जाओ, आगे मिलता जाएगा, क्या जैसे a1 की वैल्यू a प्लस a2 की a प्लस 2 की a3 a प्लस 3 a a प्लस ये को an ln का हुआ, ap वाला an नहीं है, ये ln अरिथमेटिक मीन, जल्दबाजी में n माइनस 1 था, ठीक है, ये सारी टर्म्स आ गई। कोई डाउट ना है इसके लिए, दोनों अलग अलग चीजें, अगर वो n नंबर देगा वो पहले अरिथमेटिक बता दो, मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर वो दो नंबर देगा वो पहले इसके बीच में n नंबर इंसर्ट कर दो, सब्जेक्ट को एक ही है, तब मैं ठीक हूं, इनको सिर्फ नाम दे दे अरिथमेटिक मीन 1 3 एट सम, लेकिन अरिथमेटिक मीन का डिफरेंस वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सही है।
देख लिया, इसमें सिर्फ हेडिंग में लिखा इंसर्टिंग एन अल्फाबेटिक एन, ऐसे नंबर इंसर्ट करो एक, और ज्यादातर तो ऐसे लिख के देता है। ठीक, ठीक, 14 insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is AP. वो ऑटोमेटिक मीन वैसे वर्ड यूज नहीं करता, वैसे वो अगर वो कहता है ये 5 नंबर दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक मीन बता दो, मैं क्या करता, उन 500 को सम करता डिवाइडेड बाय 5। 10 नंबर दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक मीन बता दो, क्या करता, 10 नंबर को सम करता डिवाइडेड। सही है, लेकिन ये क्या कहता है, इनके बीच में 5 नंबर इंसर्ट कर दो सच दैट पूरी सीक्वेंस किसमें आ जाए, देखिए सेम पैटर्न। देखो इनके बीच में 5 नंबर A1 A2 A3 या A4 A5 और 26, इनके बीच में 5 नंबर इंसर्ट कर दो सच दैट पूरा AP में आ जाए। ये तो कह रहा है हमें, सही है, मुझे क्या करना है, एनएच फॉर्मूला लास्ट टर्म कितनी है 26 प्लस 8, ये कितना है 8 प्लस n माइनस 1 7 टर्म्स, ताली दो पहले से मारेगा, बस यहाँ पे गलती मत करना, फॉर्मूला नहीं है, कितने फॉर्मूले याद, ये ज्योमेट्रिक मीन में भी पढ़ा हूँ, फिर हार्मोनिक, यही सेम टॉपिक। तो कहेगा 5 नंबर इंसर्ट कर दो सर, 5 नंबर इंसर्ट कर दो सर, एचपी में फॉर्मूले थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट याद हो, बाकी फॉर्मूला याद हो जाए तो भी अच्छी बात है, बचेगा। समझ में भी क्या करा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 7, 7 है तो यहाँ -1 डी मतलब 6, डी की वैल्यू 3, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया 18, डी की वैल्यू क्या आ गई, बस अब क्या करो, पहली टर्म पता है a1 कितना हो जाएगा, बस 3 की लाइन करते रहो, a11 a14 17 20 23 26, देखो क्या हो गया पूरा पैटर्न ये, सही है। अब अगर वो मुझे कह देता कि ये नंबर है 14 17 20 23 26, इनकी आपको वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाय सारे, तो लोगों को पूछेगा पहले इन 5 से वो वैसे मिडिल टर्म आती है, ओके लिखो, क्योंकि जितना उधर ऐड होगा उतना चलो फिर क्या पूछता है, कुछ समझ आया, आप 2 नंबर देखते हो उनकी क्या होगी a प्लस b बाय, ये भी लिखा है कहीं पे बोले, 2 नंबर दिया है a और b, उनकी क्या होगी a प्लस, ये लिखा है किसी को भी नहीं, नहीं तो यहाँ n वाला लिखा ना, उसके अलावा वो भी लिखो 2 नंबर, क्योंकि काफी टाइम हम 2 नंबर्स पे भी डील, जैसे जहाँ पे n नंबर से इक्वल द डॉट 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 a बाय n, ऐसे ही 2 नंबर है a प्लस b बाय, ab से रिलेटेड जितनी मैंने थ्योरी लिखवाई है उतनी थ्योरी तुम्हारी यूज होगी, क्योंकि चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई का हो, चाहे वो क्वेश्चन इससे ज्यादा थ्योरी एजी में कहीं नहीं, सही है। अब जितने ये क्वेश्चन है हमारे पास उन सब क्वेश्चन को क्वेश्चन मैं बोलता हूँ लिखो, पूरे आ गए, क्वेश्चन लिखा
The sum of n terms of two APs. The sum of n terms of two APs. Sum of n terms of two APs are in the ratio. Are in the ratio 5n plus 4. Are in the ratio 5n plus 4 upon 9n plus 6. Are in the 5n plus 4 upon 9n plus 6. Stop. Find the ratio of 18 term. Find the ratio of 18 term. Sum of n terms का रेशियो दिया हुआ है और nth टर्म का रेशियो को पूछ रहा है। यही है क्वेश्चन। एक बार अटेम्प्ट करो। या फिर आप हाँ मेरा है आंसर होगा अश्विन 179 बाय तो किसको करनी एक चलो बाकी लोग जल्दी उस क्वेश्चन एक्सरसाइज में प्रूव दैट वाले तो जैसा सम ऑफ p प्लस q सम ऑफ q प्लस p फाइंड द सम ऑफ p प्लस q तो वो जो वैल्यू आएगी उसको
देखना बच्चे के लोगों को ऐसे याद है। चलो भाई देखो उसमें कहा सम ऑफ एटम्स का रेशियो गिवन है दो ए स्मॉल ए और बी के साथ एक कैपिटल ए सही है। तो ये क्या बनेगा n/2 into 2a plus n-1 into b और नीचे बनेगा n/2 2a plus n-1 ये रेशियो दिया हुआ है 5n plus 4 सम ऑफ एटम्स को क्या है। अब कुछ चीजें तो सही और हमें चाहिए क्या 18 पर 17g upon a plus ऐसा ये वाली टर्म रिक्वायर्ड सही कह रहा हूं सही है n/2 सही सही है। अब देखो ये बना 2a plus n-1 into d on 2a plus n-1 into d। अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा दूसरे क्योंकि यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना है 1 यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट कितना है तो मुझे क्या बनानी है 1 + 17 की ऊपर और नीचे दो सही है। मैं क्या करूँ इसको तो कॉमन ले ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या बनेगा ऊपर a plus n-1/2 into d a plus n-1/2 into d कुछ ऐसा नहीं हो 2 ऊपर और नीचे से कॉमन लेके कैंसिल ऐसा बनेगा ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूं कि ये जो वैल्यू है ये हो जाए 17 ऐसे ही चाहता हूं अब मेरा आंसर आ जाएगा जैसे ये वैल्यू 17 ऐसा लो क्योंकि ऊपर बनेगा a + 17d a + 17d और तो चाहिए था तो इस वैल्यू को n-1/2 इनकी वैल्यू कितनी आ गई 35 इस n की वैल्यू 35 को यहां ये लेफ्ट साइड से दिया ना राइट साइड पे ये है जब लेफ्ट साइड में हमारी n की 35 का आंसर आ रहा है तो राइट साइड में भी चीज आएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा i into 35 plus 4 और 9 into 35 plus 8 समझे नहीं कोई डाउट अगर 18 की जगह 20 की टर्म पूछा होगा तो मैं इसको 19 का लिखा n की वैल्यू निकालता जो भी टर्म पूछी कोई डाउट रेशियो के अगर कोई दो स्टूडेंट्स 3/3 10 सही है अच्छा हम ऐसे ही कर सकते हैं अभी सही तुम्हें क्या में एक्शन कितना बड़ा ऐसे 5 बड़ा ऐसे कितना 5n + 4 और 9n + 6 तो तुम छोटा ऐसे किसके बराबर 5n + 4 into k और बड़ा ऐसे किसके बराबर 9n + 6 into k कांस्टेंट जैसे 2:3 क्या होगा 2x kx देखो 2k 3k दे दिया तो दिस इनटू k दिस इनटू k अब इस एसएन को यूज करके तुम इसका an इस एसएन को यूज करके तुम इसका भी an निकाल सकते हो
कितना रहेगा Sn माइनस दोनों का तो ये 18 का एक बार करके देख लेना नहीं आएगा डाल देते एक बार कैलकुलेशन करिए सारी नहीं नहीं एक बार ये ऐसा लिखा हुआ एक बार यहाँ पे n में लिखो एक बार इसी को n माइनस 1 में लिखो n माइनस 1 में तो चेक करो एलोगे क्लास में इतना डर है भाई कोई डाउट एक बार उससे भी करके देख लेना ऐसे मैं इसको ऐसे करूँ बाकी तुम देख लेना चलो चल भाई तुम्हें क्या करना है पहली एक्सरसाइज का दूसरी एक्सरसाइज के सारे कॉपी होनी चाहिए सबके पास एनसीईआरटी की सारे जो लोग नहीं आए उन्हें भी बता देना समझ गए कल ये काम करके जाना एनसीईआरटी कॉपी लेके आनी है वरना आने का कोई फायदा नहीं